सोनपुर गांव के पास एक घना जंगल था। उसी गांव में चमन और उसकी पत्नी माला रहा करते थे। अरे चमन, आज पैसा देने का आखिरी तारीख है, लाओ वापस करो मेरा पैसा। मालिक, अभी मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, लेकिन जल्दी मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना का और समय देता हूँ। चमन ज्यादा समझदार नहीं था। जमींदार चालाकी से उससे ब्याज लेते जा रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें तो लगता है जमींदार हमसे 3-4 गुना ज्यादा पैसा ले रहा है। पता नहीं, मुझे कर्ज का हिसाब समझ नहीं आता। मुझे बस इतना मालूम है कि हमें इस घर में रहना है तो जमींदार को पैसे देने ही होंगे। कुछ समय गुजर जाता। एक बड़े से आदमी ने चमन से लकड़ी का सौदा किया, जिससे चमन को पहले से मुकाबले बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। आज तो हमें पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे पैसे जमींदार को ही दे देता हूँ। सब पैसे देने की क्या जरूरत है? आधे पैसे हम रख लेते हैं ना। आधा पैसे चमन जमींदार को देने चला जाता। अगर इसी तरह तुम पैसे देते रहोगे तो जल्दी तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा। लेकिन मालिक, और कितने पैसे देने होंगे? ज्यादा नहीं, 10,000 और दे दो, उसके बाद तुम्हारा कर्ज। मैं जल्दी ही आपका ये भी पैसा दे दूंगा। इस चमन को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। उधर चमन की पत्नी पूरे गांव में चर्चा कर लेती कि अब मेरे पति को बहुत ज्यादा पैसे मिले जो हमने घर में रखा है। चमन अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोग मिले। क्यों रे चमन, आज तूने कितनी लकड़ी बेची जो तुम्हें अधिक पैसे मिले? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो, और ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारी पत्नी ही पूरे गांव में इस बात की चर्चा कर रही है। गुस्से में वो घर जाकर अपनी पत्नी को बहुत सुनाता। आखिर ये सब कौन भला दूसरे को बताता है? क्या हो गया, बता दी तो। वैसे लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे पास भी पैसे हैं। पता नहीं भगवान तुम्हें कब अकल देंगे। उसी रात चमन के सारे पैसे चोरी हो जाता। अगले सुबह, पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपने पैसे फिर लिए हैं? नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। ठीक से देखो, वही होंगे सारे पैसे। मैंने अच्छे से देख लिया, पैसे नहीं हैं। कहीं चोरी तो नहीं हो गया? मुझे भी यही लगता है। और जाके गांव वालों को पैसे के बारे में बताओ। अच्छा होता उसी दिन जमींदार को सारा पैसा दे दिया होता। चमन जंगल में लकड़ी के लिए जाता। उसके पैरों में कुछ चुभा। वह वहां खोदा तो सोने का घड़ा था। वो उसे अपने घर ले गया। उसने सारे सोने के सिक्के घड़ा से निकाले। तभी फिर से घड़ा सोने के सिक्के से भर गया। वह एक जादुई घड़ा था। कुछ समय गुजर गया। वह जमींदार का सारा पैसा वापस कर देता और अच्छा सा घर में रहने लगा।